भैया। अरे दीदी नमस्ते। नमस्ते भैया। भैया, मुझे आपसे कुछ जरूरी काम था। हाँ दीदी बताइए ना। मुझे 1000 रुपए चाहिए थे आपसे, आपके पास है? वापस कर दूंगी बाद में मैं। क्या दीदी क्या हो गया? घर में सब ठीक तो है ना? नहीं भैया, कुछ भी ठीक नहीं है। आप तो जानते हैं, आपके भाई को गुजरे 3 महीने हो गए हैं। घर में खाने तक के लिए पैसे नहीं है, और मुन्नी की फीस देनी है, उसके लिए भी पैसे नहीं है। जो थोड़े बहुत पैसे थे उससे गुजारा चला रही थी, लेकिन अब वो भी खत्म हो गया। मुन्नी की फीस देनी थी, इसलिए मुझे पैसे चाहिए थे। लेकिन जैसे ही इंतजाम हो जाएगा मैं आपको वापस कर दूंगी भैया, बहुत जरूरी है। अरे कोई बात नहीं दीदी, पैसे वापस आने की तो कोई बात ही नहीं है। मैं तो आपकी मदद कर दूंगा। लेकिन आप एक बात बताइए, भैया तो इतने अच्छे थे, सबकी इतनी मदद करते थे, आपके रिश्तेदारों की, और हाँ, उनके जो भाई थे उनकी भी उन्होंने कई बार मदद की, और उनकी बहन, उनकी भी तो मदद की थी। और आज आज आपको मदद की जरूरत है, कोई आपकी मदद के लिए आगे क्यों नहीं आ रहा? भैया कोई क्यों ही आएगा? आपके भैया चले गए, सबने मुझसे रिश्ते ही तोड़ लिए। और उनके भैया कि तो मुझसे बात तक नहीं करते। उन्होंने मेरा फोन भी उठाना बंद कर दिया है। मैंने जो पैसों के लिए बात की तो उन्होंने मना कर दिया। भैया अपने तो सिर्फ बोलने के लिए ही होते हैं। जितना अपनों से लगाव लगाओगे ना, वो उतना गहरा घाव देते हैं। कोई मुझसे बात नहीं करता भैया। मैं बस आपके पास आई हूँ आखिरी उम्मीद लेके। मेरी मदद कर दीजिए। अरे दीदी आप ना हाथ मत जोड़िए। और आप एक बात बताइए, आप तो इतनी पढ़ी लिखी हैं, आप तो कहीं भी इतनी अच्छी नौकरी कर सकती हैं, तो आपने नौकरी क्यों नहीं की? आपको क्या लगता है मैंने कहीं कोशिश नहीं की होगी? मैंने हर तरफ कोशिश की, जितना हो सके उतनी कोशिश की। लेकिन हर जगह चील कौओं की तरह नजरें टिकाए बैठते हैं लोग। इतनी घटिया नजर रखते हैं कि मेरा दम घुटता है वहां पर। इसलिए वहां काम करने से अच्छा मैं कहीं भीख मांग लूं भैया। इसीलिए मैं आपसे पैसे मांगने आई थी। आप मुझे पैसे दे दीजिए, और किसी को बताना मत प्लीज। दीदी मैं तो किसी को भी नहीं बताऊंगा, और आप बुरा मत मानना। मुझे बहुत शर्म आ रही है कहते हुए कि भैया इतने अच्छे थे। आपको पता है वो सबकी इतनी मदद करते थे, मेरी भी उन्होंने कई बार मदद की थी। एक बार तो मैं यहाँ पर रात तक बैठा था, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, और मेरे बच्चे भी भूखे थे। आपको पता है आपसे छुप कर वो अंदर गए, और मेरे बच्चों के लिए वो खाना लेकर आए। मैं उनका एहसान कभी नहीं भूल सकता। और दीदी शर्म आती है आपके रिश्तेदारों पे, भैया इतने अच्छे थे, और आज आज देखो, आज आपकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। ये लीजिए, ये 1000 तो नहीं है, इनमें ना 100 रुपये कम है, ये 900 रुपये हैं। वैसे तो मैंने ये पैसे अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए रखे हुए थे, उसको एक फ्रॉक लेना था ना। पर कोई बात नहीं, इस वक्त इन पैसों की जरूरत आपको ज्यादा है, तो ये पैसे आप रख लीजिए, मैं उसको फिर कभी फ्रॉक दिला दूंगा। लीजिए। नहीं नहीं भैया, अगर ये पैसे आपने अपनी बेटी के लिए रखे हैं तो मैं कैसे ले सकती हूँ इन पैसों को? कोई बात नहीं, आप अपनी बेटी के लिए फ्रॉक ले लेना, मैं कहीं और से इंतजाम कर लूंगी। अरे नहीं नहीं दीदी ऐसा मत बोलिए, अगर आपने मुझसे मदद मांगी है तो आपने अपना समझ कर ही मांगी होगी ना। और मैं बोल तो रहा हूँ, आप मना मत कीजिए। देखिए मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, अरे जो मैं मदद कर रहा हूँ ना, वो तो भैया की मदद के आगे कुछ भी नहीं है। आप मना मत कीजिए, देखिए मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, आप ये पैसे ले लीजिए मुझसे। भैया, मैंने बस सुना था कि रिश्ते सिर्फ खून के होते हैं, लेकिन असली रिश्ते तो वो होते हैं जो दिल से निभाए जाते हैं। और आज आपने वो साबित कर दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये आपका एहसान कैसे चुका पाऊंगी? अरे दीदी एहसान बोलकर आप मुझे पराया मत कीजिए, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। और ये लीजिए। और हाँ दीदी, आपको अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या कैसी भी मदद की ज़रूरत हो, आप एक बार ना मुझे ज़रूर बताना। अगर मेरे से हो पाएगा मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। ठीक है भैया, मैं चलती हूँ। जी।